ये है जी नंबर, उसके पास सिर्फ एक कमरा था, ऊपर से सैलाब उनके सरों तक पहुंचा हुआ है। कोई दरवाजा नजर आ रहा है घर का। पूरा गांव जो है वो मिट्टी के अंदर दफन है। फीले पहाड़, ग्लेशियर्स। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और स्कर्दू के बाद शिगर आता है। दुनिया की दूसरे नंबर पे ऊंची बुलंद पहाड़ी केटू के करीब मौजूद है। इधर ये केटू के करीब जो गांव है उसकी तरफ हम सफ़र करते हुए आ रहे हैं। केटू के करीब एक गांव है, उस गांव का क्या नाम है? डोगर गांव वो गांव है जहां पर सैलाब आया है। अब सैलाब तो यहां पे आ गया, लेकिन इस तरफ इस तरह की रोड जाती है और ना ही यहां पर कोई नेटवर्क है, ना ही यहाँ के लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ना ही यहाँ तक प्रिंट मीडिया पहुँचता है और ना ही दूसरा मीडिया पहुँचता है। काफ़ी लोग यहाँ पे बेघर हो चुके हैं। डोगर के फ्लड आने के बाद हमने सुना है कि 15-16 घराने ऐसे हैं जिनके पास घर बचे ही नहीं, उनके पूरे घर मिट्टी में डूब गए हैं। किस हाल में है वो हमें खुद नहीं पता, हमने उनको देखा नहीं है, हमने भी सुना है। इससे पिछले इलाकों में जो हाल हमने देखा तो भाई साहब यकीन जाने कि दिल जो है ना वो खून के आंसू रोता है। बंदा इन लोगों के हालात देख के ये कहता है कि भाई यहाँ पे दुनिया आके ख़त्म हो जाती है, इससे ज़्यादा मजबूर कोई नहीं होगा, ऐसा लगता है। तो अभी हम अपने मोहम्मद भाई के साथ जा रहे हैं डोगर की तरफ। रोड काफ़ी डेंजरस है, आगे ग्लेशियर्स वाला इलाका है सारा। तो चलिए आपको भी लेके जाते हैं और इन लोगों को दिखाते हैं कि ये किस हाल में है। इस तरफ जी ये है दरिया शिगर। आपको बर्फीले पहाड़, ग्लेशियर्स नज़र आ रहे होंगे, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है उन पहाड़ों पे। और ये रोड है जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं। औकात आदत है कि मैं अपनी छोटी गाड़ी लेके हर जगह पे जाता हूँ, क्योंकि भाई कुछ बचता है उसमें फ्यूल और सारी चीज़ें, तो बंदा ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है। लेकिन आज हमने ये गाड़ी अरेंज की है, उसकी वजह ये कि इस रोड पे हमारी उस गाड़ी की जो है ना वो हिम्मत नहीं थी। तो चलते हैं अभी, बिस्मिल्लाह करते हैं आगे की तरफ। ये फ्लड आने की वजह से ये जो रोड है ना जी ये मुकम्मल तबाह हो चुका है और अभी हम स्लो बस इस रोड पे सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम बखैर आफियत वहाँ तक पहुँच जाएं। जिस इलाके से हम गुजर के जा रहे हैं इसमें भी इसी साल ये फ्लड आया है। ऊपर आपको बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे ग्लेशियर बर्स्ट हुआ और ये फ्लड आया है। यहाँ पे कोई आबादी तो नज़र नहीं आती, लेकिन रोड और इस इलाके की जो है वो मुकम्मल तबाही हो चुकी है। ये सूरत हाल है। अभी हम जिस गांव में पहुंचे हैं जिसका नाम है तेसर गांव। आपको सामने दूर जो है वो बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, ग्लेशियर्स हैं ये सारे। इस तरफ भी हमारे बड़े खूबसूरत पहाड़ और ये गांव बड़ा खूबसूरत है। अभी तकरीबन हमें मोहम्मद भाई कितने गांव आगे जाना है? जी अकील भाई, अभी हमें कम से कम दो तीन गाँव मजीद आगे, 2-3 गाँव मजीद जाना है। तो वो सामने जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं उनके करीब है कहीं वो? बिल्कुल वही करीब है भैया। तो हम लोग उस तरफ जाएंगे। सबसे जो खतरे वाली बात है वो ये है, इन इलाकों की बारिश जो है ना उसको आप मौत का नाम दे सकते हैं। अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो अल्लाह की ज़ात हमारी हिफाजत करे। और जब हम ये चीज़ सोचते हैं कि इस बारिश में वो लोग कैसे रहते होंगे कि जिनके पास अपने घर नहीं है, तब हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं। अभी जी हम सफ़र कर रहे हैं उसी गांव की तरफ और काफ़ी सारे गांव हम जो है वो तय करके आ चुके हैं। रास्ते में हमें एक छोटा बच्चा मिला है ये जो कि आई थिंक स्कूल से आ रहे थे आप वापस? स्कूल से आ रहे थे। तो जिस गांव में अभी हमने जाना है वहाँ तक हमें कितना टाइम लगेगा? और 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा। आपके यहाँ पे क्या वजह है, गाड़ियाँ शाड़ियाँ लोकल नहीं चलती हैं? लोकल चलते हैं। किस टाइम पे होती हैं वो? सुबह 8 बजे। हाँ। और दोपहर 3-4 बजे गाँव पहुँचते हैं बस। ये रोड है जी जिसको यहाँ की वो टोयोटा जीप होती हैं लोकल जो कि चलती हैं। और ये सूरत हाल है यहाँ की। अभी हम एक ब्रिज पे जाने लगे हैं जो कि बिल्कुल लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है और काफ़ी डेंजरस है। ये लकड़ी का पुल है जी और ये इंतहाई ख़तरनाक है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। हमारी गाड़ी इस पे नहीं चढ़ रही क्योंकि वो थोड़ा सा ऊंचा है और
यहाँ पर है। ये मौत के मुंह में जाने वाली बात है। और ऐसा लकड़ी का डेंजरस बोलना मैंने नहीं देखा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना लगता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी हम उस गांव में पहुंच चुके हैं जिस गांव के बारे में हमने आपको बताया था। ये भाई यहाँ पे मौजूद हैं। भाई सबसे पहले आपका नाम? सखावत हुसैन। सखावत हुसैन भाई। सखावत हुसैन भाई इसी गांव के हैं। इस गांव का क्या नाम है? सखावत। डोगरो। डोगरो। डोगरो एक जिसको कहते हैं रिमोट विलेज, वो है बहुत दूर पहाड़ों में ये गांव है। वैसे नॉर्मल यहाँ पे लोगों का आना जाना गांव के अलावा बहुत कम होता है, और रिमोट विलेज है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कितने दिन मुसलसल फ्लड आता रहा है? 7 दिन। 7 दिन लगातार इस गांव में जो है फ्लड आता रहा है। और उसका कोई टाइम भी ये कह रहे हैं कि फिक्स टाइम था कि उस टाइम पे वो रोज़ आता था। किस टाइम पे आता था जी? 2 बजे का आता था। ठीक हो। और 4 बजे का आता था दिन को। दिन को 2 बजे 4 बजे फ्लड यहाँ पे रूटीन में आता था। तो अभी मुझे ये बताएं कि इस गांव में कितने घर जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं, दफन हो चुके हैं? 17 घराने। 17 घराने। और उनमें कितने लोग रहते थे तकरीबन? तकरीबन किसी में 14 फैमिलीज, किसी में 28। अच्छा। और किसी में 10, किसी में 5। तो तकरीबन टोटल जो लोग बेघर हुए हैं उनकी तादाद कितनी हुई होगी? बेघर सर 17 का तो बेघर हुए हैं। हाँ। और जो अभी आप आगे जाके देख लें तो मस्जिद, मदरसे और तकरीबन 12 घराने ऐसे हैं जो जद में हैं। उनके सैलाब का पानी अंदर घरों तक चला गया है, लेकिन घर मुकम्मल तौर पे अभी तो फिलहाल है लेकिन खतरा है कि वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं या फ्लड मस्जिद आ सकता है। तो चलें जी, अभी आपको इस गांव की जो सूरत हाल है वो दिखाते हैं, फिर यहाँ के लोग अभी किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बड़े बुरे हालात हैं, लोग जो टेंट्स हैं वो लगा के रह रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये चेक करें जी, गांव में कितने ज़्यादा पत्थर हैं, और ये देखें किस तरह यहाँ के दरख्त गिरे हुए हैं। ये फ्लड जो है भाई, ये कौन सी तरफ से आया है फ्लड? ये ऊपर पहाड़ से जी। ऊपर पहाड़ के ऊपर यहाँ पे टॉप पे आपको ये ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं। जब ये ग्लेशियर ब्रस्ट होते हैं तब ये जो है वो फ्लड यहाँ पे आता है। वैसे नॉर्मल पहले भी फ्लड आता रहा है यहाँ पे, या ये फर्स्ट टाइम आया है? 2013 में 9 में का है। ठीक। उस वक्त ये सारे घर तबाह हुए हैं। सही। और 2020 में इसी जगह पे आए और वही घर तबाह हुए। और अब दोबारा आ गया है, इसी जगह पे आए और वही घर तबाह हुए, और इनके मतलब खतरे में ऊपर से सैलाब उनके सरों तक पहुंचा हुआ है। सही। किसी भी वक्त जब अभी फिर आने का चांस है, जब बारिश बहुत ज़्यादा होगा ना फिर आएगा तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगी। अल्लाह इन लोगों के हाल पे रहम करे। हम आपको वो घर दिखाते हैं जो कि सैलाब में तबाह हुए हैं। ये यहाँ पे मस्जिद थी जिसके अंदर फ्लड गया है, और वो भी मुकम्मल जो है तबाह है। इसी तरह ये देखें यहाँ पे फसलें थी वो सारी तबाह हो चुकी हैं। छोटे पत्थर भी नहीं आते हैं ना, इतने बड़े बड़े पत्थर आते हैं, फिर लोगों को तोड़ना भी मुश्किल हो जाते हैं। अभी ये लहराते हुए फसलें थे, सही। एक झटके में सब तबाह हो गए। लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? सही बात है। यहाँ के लोगों का ज़रिया माश भी फसलें ही हैं। ये देखें जी कितने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आए हैं, और आपको ये सेब का दरख्त जो लगा हुआ है ये इस चीज़ की गवाही देता है कि यहाँ पे ये जगह जो थी वो बड़ी आबाद थी। और आपको अभी घर दिखाते हैं जो कि तबाह हुए हैं। ओहो हो, उधर तक था ये घर, वहाँ तक था। वहाँ तक था। ये घर देखें जी जो कि मुकम्मल फ्लड से तबाह हो गया है। ये सूरत हाल है इस घर की, और ये कहते हैं कि ये वहाँ तक था। यहाँ से पहले पानी गुजरता था कि नहीं? ये आबाद जगह था। तो ये फ्लड के बाद ये जगह बनी है, पानी यहाँ से गुजरना शुरू हुआ। पहले ये पानी कहाँ से गुजरता था? वो दूसरे नाले से गुजरता था। दूसरे नाले से गुजरता था। आगे से गुजरता था। ये पानी यहाँ से नहीं गुजरता था जी। अभी कुछ लोग शायद ये कहें कि इन्होंने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ था। ये यहाँ पे बिल्कुल जो जिसको कहते हैं ना काश्तकारी वाली ज़मीन वो थी, इनका घर तकरीबन वहाँ तक था, और वो जो नाला ऊपर से आता है उसका पानी उधर दूर कहीं उधर दूसरी तरफ से गुजरता था।
तो अचानक से पानी जब ये फ्लड आया तो उसने भी अपना रुख चेंज किया और ये घर भी पूरा तबाह हो गया। ये एक अखरोट का दरख्त है जी, और भाई बता रहे हैं कि पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उससे ये जी सैलाब का दबाव इतना ज़्यादा था कि उसकी हवा की वजह से वो शाखा टूटे। हवा की वजह से हवा की वजह से इतना ज़्यादा दबाव था। इतना दबाव था। ये देखें जी ये दरख्त, और इधर तो बिल्कुल समझ लें खेत थे, और अभी ऐसा लगता है कि कभी यहाँ पे कोई खेत था ही नहीं। अभी तो फ्लड का रुख इस तरफ है, लेकिन इसने कई रास्ते बनाए थे। वो ये भाई बता रहे हैं, भाई कैसे पानी गुजरा यहाँ से? जी पहले नाला का रुख इस तरफ था, फिर अचानक से रुख इस तरफ किया है। इस तरफ इधर इतने दरख्तों का जंगल था, लोगों को गुजरना भी मुश्किल होता था। कितने दरख्त थे इस इतने जगह दरख्त पे? हैं इस जगह पे, और अभी एक दो दरख्तों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। सही बात है जी। ये देखें यहाँ से दरख्त वो सब कुछ अपने साथ ले गया, और इधर ऊपर पूरा गांव जो है वो मिट्टी के अंदर दफन है। वो भी हम आपको दिखाते हैं। कोई 16 घर हैं तकरीबन। यहाँ पे किसका घर था? एजाज वाले तकी सही। उसका घर था। ये एक दो लकड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है इधर। यहाँ पे घर था, घर था। सिर्फ उसका कारोबार चलता था सर, लोहार का वो, और उसका दुकान इधर था। इधर दुकान था, ना घर बचा और ना दुकान बची है। अल्लाह अकबर। वो अहमद वल्द काजिम का घर है। वहाँ पे अहमद भाई का घर था। ये अहमद भाई का घर है, और वो बेचारा नाबिना भी है। अभी वो टाइम में मिट्टी में। बिल्कुल मुकम्मल। देखें जी यहाँ पे एक घर था, और सवाए 3-4 लकड़ियों के अलावा कुछ भी बाकी ना बचा। ये अली वल्द गुलाम मोहम्मद का घर है। ये घर देखें आप, ख़त्म, तबाह, और इसमें कुछ भी बाकी ना बचा। सर ये ऊपर दूसरा मंजिल था, सैलाब ले गया है, और इस मंजिल का थोड़ा बहुत इनको सामान लकड़ी शकड़ी मिली है। जी जी। बाकी जो ऊपर दूसरी मंजिल थी वो पूरी सैलाब ले गया। इस तरह के कितने घर हैं इधर टोटल? सर 16 घर आने थे यहाँ पे। जी, एक नीचे 17 टोटल। 17 टोटल। और ये सब लोग अभी बेघर हैं। बेघर है जी। ये देखें जी यहाँ पे एक हंसता बंसता घर था जो कि मुकम्मल तबाह हो चुका है। इसी तरह आगे भी आपको घर दिखाते हैं। इधर भी घर था। इधर तकी वल्द अली हुसैन का घर था। उसका घर मतलब इधर था। ये जो लकड़ी लगी है वही रह गए। इधर भी को घर था ना? जी जी इधर घर था जी। ये भी घर था ना? और ये भी घर थे मुकम्मल। इतना बड़ा घर था सब। ओए होए। तकरीबन कोई 28 से 30 अफराद रहते थे इस घर में। ये देखें ये कंक्रीट से बना हुआ घर था। वो बिजली का खंभा आपको नजर आ रहा होगा। ये घर का पिलर आपको नजर आ रहा होगा। और ये कुछ लकड़ियां नजर आ रही थी। ये तकरीबन इधर तक था, वहाँ तक था घर। ये देखें ये घर पूरा ज़मीन के अंदर चला गया है, और ये इसके कोई दरवाज़ा नज़र आ रहा है घर का, कोई लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये कोई अलमारी वगैरह नज़र आ रही है। घर की पूरा घर जो है ज़मीन के अंदर चला गया है। इसी तरह उधर एक घर है, ये भी मुकम्मल तबाह है। और ये घर भाई बता रहे हैं वहाँ सामने तक था। अल्लाह अकबर। इधर भी घर था। ये इधर भी एक घर था। ये आजम वल्द मोहम्मद का घर था। ये देखें जी ये जो घर था इसकी हालत देखें आप। ये घर की लकड़ियाँ शकड़ियाँ और ये सारी चीज़ें बिल्कुल निस्त व नाबूद हो चुके हैं, ये सारे के सारे घर। और यहाँ पर घरों का नाम निशान बाकी नहीं रहा। ये बिल्कुल रिमोट एरियाज़ हैं, और इन तक पहुँचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल, मैं नामुमकिन कह सकता हूँ। और अल्लाह ही इन पर रहम करे। अभी हम वापस चलते हैं, इन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं कि ये जो 17 घरों के लोग बेघर हुए हैं ये कहाँ पे रह रहे हैं, इनके बच्चे किस हाल में हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो सारी चीज़ें। ये घर देखें जी इस तरफ तबाह, वो आगे घर है,
मुकम्मल तबाह। इसी तरह इधर एक घर था, ये भी तबाह। ये ऊपर एक घर है सर। यहाँ पे आगे एक घर था, वो अल्लाह अकबर। ये घर देखें, ये भी किसी का घर था यहाँ पे। तो ये इतने सारे घर और इतने सारे लोग बेघर हो चुके हैं। ये घर भी बिल्कुल तबाह हो गया है। ये हुसैन साहब हैं, उनका घर है। हुसैन सुल्तान साहब का घर है। और इधर रोड के पास इधर था एक घर, सकीना भी यहाँ पे जी, यतीमा एक बच्ची है। यतीम बच्ची है, उसके वाले साहब वालिद साहब का इंतकाल हो चुकी है, तकरीबन 12 साल उसकी उम्र है। तो उसका घर था जी इधर। और उसकी परवरिश कौन करता है अभी? उसका नाना नाना करते हैं। ये चाचू हैं जी, इनका घर भी गया है। अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़ा गूंगा है। ये गूंगे हैं, तो इनका घर भी गया है। ये कह रहे हैं कि ऊपर से सैलाब आए और इनका घर लेके गया है। और ये अभी भी कहीं मेहनत मजदूरी ही करने गए थे, ऊपर जा रहे वही लकड़ी शकड़ी निकालने के लिए। लकड़ी निकालने के लिए। लकड़ी शकड़ी मिल जाए। और इस हालत में अभी ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर अल्लाह इनके हाल पे रहम करे। इस जगह पे भाई बता रहे हैं कि कब्रें थी जो कि मुकम्मल डूब गई हैं, कुछ कब्रें यहाँ पे बाकी बची हैं। कितनी कब्रें थी तकरीबन यहाँ पे? तकरीबन 7-8 कब्रें थे सर। और ये तकरीबन डूबी हुई हैं ना सारी? ये तो पूरा चला गया है, सिर्फ इसका वो नक्शा बना के रखा हुआ है। ये कब्र पूरा गया है। विद डेड बॉडी क्या होगा? बॉडी गया होगा सर। इतना इधर नाला बना हुआ था, फिर उस साइड पे मुँह किया उसने सैलाब में। अच्छा, ये पूरा नाला इसी साइड पे था सर, इसी साइड पे। तो ये कब्रें साथ ले गया फ्लड? साल ले गए सर। अल्लाह रहम करे जी। अभी जी हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे अभी ये सारे लोग रहते हैं, रिहाइश इख्तियार की हुई है, वो भी टेंट्स में। ये कितने दिनों से टेंट्स में रह रहे हैं? तकरीबन महीने को हो गया सर। महीना एक हो गया। इस जगह पे सिग्नल्स वगैरह कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है। और इनके खाने पीने का, कुकिंग का ये क्या करते हैं? सर आगे से इमदादी टीम आते हैं और इनको राशन वगैरह देते हैं, वही खाते हैं, वही पीते हैं सर। उसी से निज़ाम चलता है। कोई पका के कुछ ले आया तो वो खा लिया। अभी जहाँ पे थोड़ी सी सीधी जगह मिलती है वहाँ पे टेंट लगे। यहाँ पे 3-4 टेंट लगे हुए हैं। सुबह शाम यहाँ पे अच्छी खासी ठंड भी होती है, सर्दी भी होती है। तो मैं आपको एक टेंट जूम करके दिखाता हूँ। ये टेंट देखिए आप, और इसके बाहर आपको एक चूल्हा नज़र आ रहा होगा जिस पे ये कुकिंग करते हैं। यही इनका कुल घर है और यही इनकी फ़िलहाल ज़िंदगी है। ये हमारे एक अंकल हैं, इनका घर भी गया है इसी फ्लड में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कितने कमरे का घर था आपका? कमरा से निकल। उर्दू नहीं आती इनको? आप ट्रांसलेट कर दें, पूछें इनसे ज़रा। 6-7 कमरा है। 6-7 कमरे का घर था। कितने फैमिली मेम्बर्स हैं ये? तकरीबन 7-8 8 बंदे हैं ये। आपके कमाने वाला कौन है? यही है सर। आप खुद? ये लोहार है। ये वही घर जो आपने मुझे? ये दूसरा लोहार है, उधर 3 लोहार रहता है। सही। तो ये यही लोहार का काम करते हैं और अपने घर का निज़ाम चलाते हैं। ये यहाँ पे बच्चों के लिए अभी स्कूल का जो निज़ाम है जी, यहाँ पे खुले आसमान के नीचे एक छोटा सा जो है वो तरपाल लगाया है और वहाँ पे इन बच्चों के लिए स्कूल का सारा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। ये यहाँ पे हमें भाई एक घर पे लेके आए हैं, तो क्या बता रहे थे आप इनके बारे में? सर ये थोड़ा गूंगा टाइप का है। ठीक। तो इनके पास सिर्फ एक कमरा था। एक कमरा था? सिर्फ एक कमरा, ना ज़मीन है इनके पास, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कमरा था। उसी में ज़िंदगी बसर कर रहा था। वो भी सैलाब की इज्जत में है और सैलाब ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। अभी वो टेंट पे आने की मजबूर, इस टेंट पे आके रहते हैं। इसी टेंट में रह रहे हैं सर। और अल्लाह इनके हाल पे रहम करे जी। यहाँ पे जी अभी ये कुकिंग करते हैं और बड़े बुरे हालात हैं। सूरत हाल आपके सामने है सारी, और अगर आप देखें तो ये आपको पानी ही नज़र आएगा, कावा बना हुआ है बस। और इन्हीं चीज़ों पे ये सरवाइव कर रहे हैं। ये है जी नमकीन चाय। ये नमकीन चाय वगैरह बनी हुई है और ये बाहर अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये भाई हैं वो नबीना भाई, जिनका घर भी इसमें गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये कम सुनता है सर। सुनते भी कम हैं, मतलब मुकम्मल तौर पे ये माजूर आदमी है। सर। और इनका घर भी गया है, इनका सारा सिस्टम निज़ाम तबाह हो गया। आगे बेचारों की ये हालत थी और अभी ये भी टेंट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंट लगे हैं और सारी फैमिलीज़ हम अपनी आंख से भी देख सकते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे सोशल मीडिया के ही ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने काम किए हैं और लोगों की हेल्प की है। ये तो गवर्नमेंट ने इन लोगों को टेंट वगैरह दिए हैं। साफ़ पानी का यहाँ पे मसला, अभी भाई कह रहे थे या तो आप लोग नाले का पानी पीते हैं या दरिया का, तो साफ़ पानी का यहाँ पे मसला और कुकिंग खाना बनाने का यहाँ पे मसला। इधर एक किचन है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये एक घर का किचन है। इस टाइम पे इसकी ये सूरत हाल है और वो चूल्हा है जहाँ पे हमारी ये बहनें माएँ कुकिंग करती हैं और ये सूरत हाल है। आप ख़ुद सोच लें कि हमारे घर में सब कुछ मौजूद होने के बावजूद हमें पका के खाने में कितने मसाइल होते हैं भाई। और यहाँ पे रात टेंट के अंदर गुजारनी, सुबह शाम यहाँ पे सर्दी होती है, बहुत सर्दी होती है। सुबह शाम यहाँ पे सर्दी। बच्चे जो हैं वो आने वाले दिनों में कौन कौन सी बीमारियों का शिकार होंगे। अल्लाह ही इन लोगों के हाल पे रहम करे। जहाँ तक हमसे हो सका इंशाअल्लाह हम इस गांव में वापस आएंगे और इन लोगों के साथ खड़े होंगे। इनका भी घर क्या है इसी में, ये इधर गाँव के हैं। अब मैं आपको, ये भाई हैं हमारे साथ, मैं इनका बताता हूँ। अक्सर लोग शायद ये सोच रहे हैं ये किसी लालच के बिना पे हमारे साथ, कोई लालच नहीं। इनके घर महफूज हैं पूरे गांव में और ये वॉलंटियरली इस गांव की खिदमत कर रहे हैं। इन्होंने कुछ लोगों को ज़मीनें भी जो है वो दी हैं अपनी ज़मीन से। अल्लाह आपको भाई अजर दे। और जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। बग़ैर किसी कैमरे की आँख के, बग़ैर किसी लालच के आप लगे हैं अपने लोगों के साथ। इसका अजर दुनिया में ना भी मिला तो आखिरत में आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह इनको सलामत रखे। ये हम आपको एक टेंट का भी विज़िट करवाते हैं जी। ये इनके घर के बर्तन पड़े हुए हैं, ये इनके बिस्तरे हैं, यहाँ पे ये सोते हैं और ये मुकम्मल कुल असासा इनका इस वक्त यही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपको हमने ये गांव दिखाया। अब आप लोग हमें ये बताएं कि हमें इन गांव के लोगों की किस तरह से हेल्प करनी चाहिए। हमें यहाँ पे राशन लेके आना चाहिए, खाना लेके आना चाहिए, कपड़े लेके आने चाहिए, या फिर हमें इन लोगों को कैश पेमेंट देनी चाहिए। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और फिर हम उस मुताबिक अपना डिसीजन करेंगे।